की लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती हैं, वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं खाने पीने की जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं और किसी किसी केस में मौत का कारण भी बन सकती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं और जहरीली हैं और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे आलू या तो पूरे ही हरे होते हैं या फिर उनका एक पार्ट हरा हो जाता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है जो उसको हरा बना देता है, और दूसरी चीज़ होती है सोलेनेस। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज़ है, उसका कोई नुकसान नहीं है, आराम से आप उसे खा सकते हैं। लेकिन जो सोलेनेस है, बेसिकली ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलेनेस को ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, जिसमें से कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है, तो उसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। इनफैक्ट सेफ जगह पे फेंक देना चाहिए जहाँ पे कोई जानवर भी उसको ना खाए। या फिर अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना मंगाने के लिए जो कि एक साइड से हरा है, एक पोर्शन उसका हरा है, बाकी वो ठीक है, तो उस हरे पोर्शन को आप काट के फेंक सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो जहर है वो पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा। जितना पार्ट उसका ग्रीन होगा, सिर्फ उतने ही पार्ट में वो जहर उसका पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ केस स्टडीज़ भी इसके ऊपर हो चुकी हैं जिसमें यह पाया गया कि सिर्फ 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटैटोज अगर कोई इंसान खा ले तो उससे इतना सोलेनिस मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे एडल्ट की डेथ हो सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको हर कीमत पे बचना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नटमेग, यानी कि जायफल। दोस्तों, नटमेग एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया में बहुत सारी करीज़ में गरम मसाले की शक्ल में डाला जाता है। नटमेग के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं मायरेस्टिसिन, और मायरेस्टिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पैल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ केसेस में हैलुसिनेशन भी हो सकता है, यानी मरीज़ जो है वो बावलापन कुछ उसके दिमाग में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा है, या कुछ अजीब अजीब से ख्याल उसके माइंड में आने लगते हैं, जिसको हैलुसिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, नटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 केसेस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम नटमेग का पाउडर मिल्क शेक बना के इस्तेमाल कर लिया था, और इसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उसको हैलुसिनेशन होने लगा, डिजीनेस होने लगी, चक्कर आने लगे, वॉमिटिंग और नोजिया उसको होने लगी और बेहोशी की हालत उसके अंदर होने लगी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका इलाज हुआ, तो उसके बाद पता लगा कि ये लक्षण जो उसके अंदर आए थे ये नटमेग की टॉक्सिसिटी के कारण से आए थे। एक और केस था जिसके अंदर 37 साल की एक लड़की थी जिसने सिर्फ 10 ग्राम नटमेग का पाउडर इस्तेमाल किया था, और उसके अंदर भी इसी तरह के लक्षण देखे गए, और यही रीज़न भी पाया गया कि नटमेग की ओवरडोज के कारण से उसको ये चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, नटमेग की जो टॉक्सिसिटी होती है, इसके लक्षण आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहते हैं। वैसे हमारे इंडिया में दोस्तों जो हम लोग नटमेग इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मसाले की शक्ल में, और इस शक्ल में बहुत ही कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या कोई ख़तरा हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आप नटमेग को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में या बहुत से सप्लीमेंट्स में या बहुत से घरेलू नुस्खों में भी नटमेग का
का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी शक्ल में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको इस बात को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जो नटमेग आप ले रहे हैं उसकी ओवरडोज आपके अंदर ना हो जाए। अगर आप नटमेग का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज है, जो उस ब्रांड का, उस मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेड डोजेज है, उससे ज़्यादा आप ना लें। या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई नुस्खा बताया है या किसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज है उससे ऊपर आप इसको ना लें। अगर आप इसको विद इन रिकमेंडेशन लेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन